हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल आइडेंटिटी अलॉट करना। जैसे कि पिछले भाग में हमने बात की थी, तो अभी यह पर्सनल आइडेंटिटी अलॉट करना अर्थात जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति की बात जब की थी, तो व्यक्ति दो रूपों में विभाजित है, पुरुष और स्त्री में। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री को जन्म के बाद में उसको एक पर्सनल आइडेंटिटी अलॉट कर दी जाती है। पर्सनल आइडेंटिटी उसको अलॉट कर दी जाती है ताकि यह दूसरों के समान होने के बावजूद दूसरों से ये भिन्न रहे, अलग रहे और इसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह इसी के खाते में ऐड हो। अर्थात जो कुछ भी ये करे या जो कुछ भी इसे मिले तो वह इसकी पर्सनल आइडेंटिटी बनने में विकसित हो। जैसे कि एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है यह जैसे कि मान लिया जानवरों के संदर्भ में बात आती है। जानवरों के संदर्भ में बात आती है कि जैसे जानवरों के संबंध में यदि जानवर आए, ठीक है, तो उन जानवरों के भी एक पर्सनल आइडेंटिटी अलॉट कर दी जाती है कि इस जानवर का ये नाम है, इस जानवर का ये नाम है। स्थानों की पर्सनल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, स्थानों की पर्सनल आइडेंटिटी होती है। खेत वगैरह की, खेत जंगल अर्थात जो धरती की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं उनकी भी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग हैं उनकी भी अपने आप में पर्सनल आइडेंटिटी होती है। हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बाल पाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न जगहों पर बालों की, इनकी भी अपने आप में एक पर्सनल आइडेंटिटी है। पर्सनल आइडेंटिटी है इस प्रकार से कहा जा सकता है। विभिन्न देशों में स्थान के आधार पर भी व्यक्ति पाए जाते हैं, उनकी भी अपने आप में पर्सनल आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे पानी की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बन पाई अलग अलग जगहों पर। कुछ जगहों पर है, चलो ठीक है, वो खारा पानी है, वो मीठा पानी है इत्यादि। लेकिन पर्सनल आइडेंटिटी तब बनी जाकर के जब इसको पैकिंग किया गया पानी की। हवा की कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, धूप की कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, या फिर बीजों, प्रत्येक बीज की कोई अपने आप में पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन उस बीज की किस्म के आधार पर उसकी ग्रुप आइडेंटिटी, अर्थात पर्सनल आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी और जातिगत आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी आती है। दूसरी चीज़ आती है ग्रुप आइडेंटिटी आती है। तीसरी चीज़ आती है कि जातिगत आइडेंटिटी। जैसे कि मान लिया अभी हम चलिए मोटरसाइकिल की हम बात करते हैं। तो मोटरसाइकिल में मान लिया एक तो वो होता है जिसको कहा जाता है भाई चेंचिस नंबर, वो या उसका जो नंबर होता है जो कि ये कह लीजिए ट्रांसपोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये उसकी पर्सनल आइडेंटिटी जो किसी दूसरे से मेल नहीं खाती है। दूसरी चीज़ आती है कि ग्रुप आइडेंटिटी क्या है कि वह एक विशेष कंपनी के द्वारा निर्मित है, अर्थात उस कंपनी के द्वारा जो भी मोटरसाइकिलें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उन सभी को एक नाम दिया जाता है, उस कंपनी का नाम दिया जाता है। तो यह उसकी ग्रुप आइडेंटिटी है। और जातिगत आइडेंटिटी क्या है? जातिगत आइडेंटिटी कि वह अपने आप एक मोटरसाइकिल है, तो यह जातिगत आइडेंटिटी। और इसको थोड़ा और व्यापक शब्दों में कह लें तो यह एक वाहन
वाहन है अर्थात ट्रेवल इंस्ट्रूमेंट है आदि। तो कहने का अर्थ ये कुछ आइडेंटिटियाँ होती हैं, अर्थात बड़ी आइडेंटिटी धीरे धीरे छोटी होते होते पर्सनल आइडेंटिटी पर आ जाती हैं। कुछ में जातगत आइडेंटिटी, कुछ में और व्यापक रूप में व्यापक आइडेंटिटी उसको हम कह लेते हैं, ठीक है। तो व्यापक आइडेंटिटी जातगत आइडेंटिटी में आ जाती है, जातगत आइडेंटिटी से ग्रुप आइडेंटिटी में, ग्रुप आइडेंटिटी से पर्सनल आइडेंटिटी में आ जाती है बात। तो किसी में कुछ आइडेंटिटी होती हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार आइडेंटिटी होती हैं। चार आइडेंटिटी होती हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जैसे अभी गेहूँ के बीज है, प्रत्येक बीज की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, अर्थात कभी कभी छोटी छोटी इकाइयों का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। फल या सब्जी इनकी ग्रुप आइडेंटिटी अर्थात किस्में तो हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक फल की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है। प्रत्येक फल में अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं। इस प्रकार से यह जो व्यक्ति की बात आ गई, पदार्थ की भी बात आ जाती है। पदार्थ की बात आ जाती है अर्थात अभी मान लिया छोटी सी बातें हैं, मान लिया बिस्कुट हैं, बिस्कुट के पैकेट हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं। अन्य छोटी छोटी चीज़ों की कभी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि ब्रांडेड चीज़ें हैं तो उनकी ग्रुप आइडेंटिटी होती है। उनकी ग्रुप आइडेंटिटी होती है, किस कंपनी के द्वारा निर्मित है। फिर और भी जाता है तो जातिगत आइडेंटिटी होती है। अब वह ग्रुप आइडेंटिटी ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है या उसकी जातिगत आइडेंटिटी ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, आदि। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि यह आइडेंटिटी का भी एक बड़ा व्यापक खेल है या मार्केट है या कॉमर्शियल सेक्टर में इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर भी इस बात को भी हम रोक रहे हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।